भाजपा से कैसे लोग भाग रहे हैं। अब भाजपा जो है वो भागपा हो गई है। 81 दिन उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में पहुंचेंगे हम लोग। लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान। योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से परिक्रमा यात्रा की करेंगे शुरुआत। बीजेपी की बड़ी टेंशन। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों संग्राम छिड़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। विपक्ष तो सत्ता पक्ष को घेरने में लगा ही है, साथ ही साथ संत समाज भी मैदान में उतर चुका है। खासतौर पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच बढ़ती तल्खी ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। जी हां, शुरुआत प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य के अपमान से हुई, फिर धीरे धीरे ये मुद्दा बढ़ता चला गया। दोनों तरफ से कई बड़े आरोप लगे, जुबानी हमले हुए। बीच में आशुतोष महाराज की भी एंट्री हुई। शंकराचार्य पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया, उन पर FIR दर्ज हुई। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उससे पहले उन्होंने गोरक्षा और गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम शंकराचार्य ने दिया था। यहां सवाल सिर्फ गोरक्षा का नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे राजनीतिक संदेशों को भी समझने की कोशिश की जा रही है। जी हां, दरअसल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और देश प्रदेश में गौमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वो धर्मयुद्ध का ऐलान करेंगे। 40 दिनों की समय सीमा पूरी होने के बाद भी जब सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो लखनऊ में उन्होंने गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध का शंखनाद कर दिया। हालांकि 11 मार्च को लखनऊ पहुंचने का ऐलान वो पहले ही कर चुके थे। जी हां, लखनऊ के काशीराम प्रेरणा स्थल पर आयोजित शंकराचार्य के कार्यक्रम में कई विपक्षी नेताओं और पूर्व अधिकारियों ने भी भाग लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने खुले तौर पर इस अभियान का समर्थन किया। विपक्षी नेताओं की मौजूदगी ने इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक रंग भी दे दिया। हालांकि शंकराचार्य का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए नहीं है, बल्कि गौमाता की रक्षा के लिए है। वहीं इसी कार्यक्रम में शंकराचार्य ने एक और बहुत बड़ा ऐलान करते हुए 81 दिनों की गविष्ठी यात्रा की घोषणा की। यात्रा 3 मई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलेगी। खास बात यह है कि यह यात्रा गोरखपुर से शुरू होगी और वहीं समाप्त भी होगी। वहीं शंकराचार्य ने लखनऊ में कम भीड़ को लेकर भी कहा कि यहां कम भीड़ का मतलब है कि यहां शुद्ध दूध की दुकान है। शंकराचार्य ने कहा कि अब भाजपा भाकपा हो गई है। उन्होंने कहा कि यह राजनीति की सभा नहीं है, धर्म की सभा है। ये जो सभा आज हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पूरा बल लगा देने के बाद शंखनाद कार्यक्रम है। जरा आप भी सुनिए शंकराचार्य को। ज्यादा भीड़ कहाँ है? तो ये शराब की दुकान है कि यहां भीड़ हो जाए? यहां ज्यादा भीड़ हो जाती तो इसका मतलब था शराब की दुकान। ये कम भीड़ है, इसी से पता चल रहा है कि ये शुद्ध गाय के दूध की दुकान। केवल गौ माता की रक्षा नहीं, सनातन धर्म की भी रक्षा करनी है और इसीलिए ये जान लेना है। और सच बात ये है, हम ये भी कहना चाहते हैं आज इस मंच से कि ये धर्मयुद्ध तो शंखनाद के साथ ही शुरू हो गया। अब तो गीता का ज्ञान चल रहा है, अब समझाई दी जाएगी। जो जो कृष्ण आप लोग बनना चाहते हैं वो लोग कृष्ण बनिए और जनता को अर्जुन मान करके जाइए, समझाइए कि धर्मयुद्ध क्यों जरूरी है। बोल शंकराचार्य भगवान की। क्योंकि आपकी जो जनता है वो अर्जुन बनेगी पहले कि अरे नहीं अपने हैं अपने हैं अपने हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी अपने लग रहे हैं, तो उनके मन में मोह है, तो उस मोह को पहले निकालना पड़ेगा। तो आप संतों में से, विद्वानों में से बहुतों को भगवान श्री कृष्ण की भूमिका इस धर्म युद्ध में निभानी है। जनता रूपी अर्जुन को जाकर के समझाई देना है कि ये युद्ध तेरे धर्म के लिए इसलिए जरूरी है। और ये धर्म युद्ध करना है और उसके लिए हम घोषणा कर रहे हैं कि 52 दिन का समय बीच में है।
इस 52 दिन में गीता का ज्ञान चले। उसके बाद हम लोग 81 दिन की उत्तर प्रदेश की परिक्रमा यात्रा, ये धर्म युद्ध यात्रा, 34 पीठाधीश्वर महाराज की गविष्ठी, सुन लीजिए ठीक से। आप लोगों के लिए नया शब्द हो सकता है, वैदिक शब्द है गविष्ठी। गविष्ठी आरंभ होगी, गविष्ठी यात्रा। गविष्ठी माने गायों के लिए होने वाला जो युद्ध है, वेदों ने उसको गविष्ठी कहा है। तो ये गविष्ठी यात्रा होगी। 81 दिन उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में पहुंचेंगे हम लोग। कहीं आप पहुंचेंगे, कहीं हम पहुंचेंगे, कहीं ये पहुंचेंगे, कहीं वो पहुंचेंगे। टीम बन जाए और एक एक जनता को जो वास्तविक स्थिति है वो बताई जाए। कोई भी झूठ नहीं बोलना है। हमको राजनीति नहीं करनी है कि हम झूठ बोलें, जुमला बोलें कि हमको वोट मिल जाए। हम बिल्कुल राजनीति नहीं करेंगे। हमें तो अपनी गौ माता की रक्षा करनी है और देश की जनता को उसके सच्चे धर्म का बोध कराना है। इसलिए हम जो सच बात होगी, तथ्य की बात होगी, प्रमाण के सहित जनता के सामने रखेंगे और उससे हमको कोई रोक नहीं सकता। ये गविष्ठी यात्रा 3 मई से शुरू होकर के 23 जुलाई तक चलेगी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने किस तरह से शंकराचार्य ने ये बड़ा ऐलान किया है कि वो गोरखपुर से 81 दिनों की गविष्ठी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। ऐसे में इस यात्रा की शुरुआत और समापन गोरखपुर से होने के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। वही विपक्ष जिस तरह से शंकराचार्य के कार्यक्रम में शामिल हुआ, उसको लेकर जानकारों का मानना यह है कि शंकराचार्य और सरकार के बीच बढ़ती दूरी का फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश में लगा है। वही बीजेपी के भीतर भी इस मुद्दे पर दोस्तों अलग अलग सुर पहले से सुनाई दे रहे हैं। कुछ नेता शंकराचार्य के समर्थन में नजर आ रहे हैं, तो कुछ उन पर राजनीति करने का भी आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि गोरक्षा के नाम पर शुरू हुआ यह आंदोलन आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। इस वीडियो में इतना, 4 PM।